स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में। टेंजेंट्स क्या होता था? जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करेगा, और नॉर्मल क्या होता था? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हमने पढ़ा था उसमें कि टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। और अगर नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? dx ऊपर चला जाएगा तो -dx अपॉन dy। तो ये जो होता था नॉर्मल का स्लोप होता था, और ये क्या होता था? टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट और नॉर्मल्स के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि नॉर्मल और टेंजेंट आपका क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangents and normals to the curve at the point on it. Y is equal to x square plus 2e to the power x plus 2 at 0,4। क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट y इज इक्वल टू ये एट 0,4। देखिए ये जो दे रखा है ये क्या है? ये कोई एक फंक्शन दे रखा है। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ कर्व टाइप का बनेगा, इसका एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ के ऊपर देखिए, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ के ऊपर इसका जो भी लाइन बनेगा, कर्व बनेगा, लाइन तो नहीं बनेगा, कर्व बनेगा, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट होगा 0,4। जो पॉइंट होगा 0,4, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही है, उस टेंजेंट का आपको क्या करना है? इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल का भी आप लोगों को इक्वेशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, टेंजेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए अगर एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, इसका हमें इक्वेशन पता करना है, तो हमें दो चीज चाहिए। एक तो इसके ऊपर कोई एक पॉइंट चाहिए। वो पॉइंट तो हमको दे रखा है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट तो हमें पता है। अब क्या चाहिए? इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए। अगर इस लाइन का हमें स्लोप पता है और ये लाइन किसी पॉइंट से जा रही है, वो पॉइंट हमें पता है, तो हम इस लाइन का हम इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो पॉइंट तो हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें इस इक्वेशन को यूज करके क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। मतलब कि हमें स्लोप निकालना है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को दे रखा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e टू द पावर x प्लस 2। ये इक्वेशन आप लोगों को दे रखा है। अब इस इक्वेशन को यूज करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, और हमें dy बाई डी एक्स पता करना है। क्यों dy बाई डी एक्स? क्योंकि हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो हम यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट
2x। x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 को बाहर रखेंगे। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो इसको हम e टू द पावर x ही रखेंगे और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा dy बाई dx आ गया, dy बाई dx स्लोप। लेकिन क्या है, अभी स्लोप जो है वो x के टर्म्स में दे रखा है। किसके टर्म्स में दे रखा है? x के टर्म्स में दे रखा है। तो हमें यहां से क्या करना है, इस पॉइंट को यूज करना है, इस पॉइंट को, और यहां पर dy बाई dx पता करना है। तो हम लिख देंगे dy बाई dx। देखिए ये जो dy बाई dx आया है हमारा, ये dy बाई dx जो आया है, ये जो स्लोप है, ये क्या है, जो इस इक्वेशन का जो कर्व बनेगा, इस इक्वेशन का जो कर्व बनेगा, उस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो वो हर एक पॉइंट के लिए स्लोप है। ये जो कर्व है, इसका जो कर्व है, उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट, उन सारे पॉइंट्स के लिए स्लोप क्या है, ये है x 2x प्लस 2e टू द पावर x। अब अगर किसी उस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पर पूछ दिया, एक पॉइंट जैसे पूछ दिया आपको 0,4, तो हमें 0,4 ये जो वैल्यू है यहां पर रखना पड़ेगा। तो जो निकल कर आएगा वो dy बाई dx हो जाएगा, मतलब कि वो स्लोप निकल कर आ जाएगा इस पॉइंट पर। तो हम यहां रखते हैं dy बाई dx एट 0,4। तो x की वैल्यू 0 है, यहां रख देते हैं x की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 e टू द पावर 0। तो यहां से dy बाई dx जो हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और e टू द पावर 0 कितना होता है 1। कोई भी वैल्यू है अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। तो ये जो है क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो निकल कर आया है dy बाई dx, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको पता चल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है। अब टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पता करने के लिए दो चीजें पता करनी है। जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो तो पैरेलल दे रखा है, और इस लाइन का स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां पर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस इक्वेशन से हम एक लाइन का इक्वेशन पता करते हैं जब स्लोप दे रखा हो और कोई एक पॉइंट दे रखा हो जहां से वो पास कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा y माइनस y1 क्या है, अगर ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस y1 वहां पर क्या है 4 हो गया, और स्लोप क्या है आपका 2, तो यहां रख देंगे 2 x माइनस x1 कितना है आपका 0, ये हो गया। तो यहां से हो जाएगा y इज इक्वल y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x को इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकल गया, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल भी क्या है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो इसी पॉइंट पर हमें नॉर्मल भी निकालना है। तो नॉर्मल भी क्या है, अगर ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये नॉर्मल होगा। ये अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। तो नॉर्मल भी क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे। हमें स्लोप पता करना है और पॉइंट पता करना है। पॉइंट आपको पहले से ही दे रखा है, स्लोप हम निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी, स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या होता है माइनस dx अपॉन dy होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा -1/2।
ये जो dy बाई डी एक्स 2 है, तो ठीक इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और माइनस साइन हमको लगाना है। तो ये जो है नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल स्लोप। इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। तो y माइनस वाई वन क्या है? 4 है, 4 m क्या है हमारा? -1/2 है, -1/2 x माइनस एक्स वन कितना है? 0 है, ये हो जाएगा। अब इस 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस 2 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 2y, 2 इंटू -4 -8, और -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? -x, ये हो जाएगा। अब -x को हम इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा 2y प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। 2y प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन लेंगे। दे रखा है x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। यहां पर क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दे रखा है, एंड y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये आपको दे रखा है, और बोला जब थीटा की वैल्यू π/6 है तो इस पॉइंट से जो नॉर्मल और टैंजेंट, इस पॉइंट से जो टैंजेंट पास करेगा, इस टैंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, टैंजेंट हमारा क्या है? टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन हमें पता करना है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये लाइन जो है किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो, किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, वो तो हम यहीं से निकाल लेंगे, एक्स और वाई किसी पॉइंट से पास कर रही है, और इस लाइन का स्लोप पता करना पड़ेगा। तो अब वो पॉइंट यहां पर थोड़ा सा घुमा कर दे रखा है, कि x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये दे रखा है। तो यहां से अगर हमें पॉइंट पता करना है कि टैंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू मेरे को यहां पर रखना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही मैं यहां रखूंगा, x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि वहां से हमारा टैंजेंट जा रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है। तो अगर हम रख देते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह पर हम π/6 रख देते हैं, एंड यहां पर y इज इक्वल टू कॉस 2 इंटू π/6 ये रख देते हैं। तो देखिए π/6 कहने का मतलब क्या होता है? π/6 30 डिग्री, π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो यहां से हो गया 1/2, एंड y इज इक्वल टू, देखिए ये 2 और ये कट जाएगा, π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कितना होता है?
1/2 होता है। cos 60 डिग्री कितना है 1/2। तो आपका पॉइंट जो निकल कर आ गया, पॉइंट वो हो गया 1/2। ये आपका पॉइंट निकल कर आ गया कि हमारा जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है। तो पॉइंट तो हमें पता चल गया। अब हमें उस टेंजेंट का स्लोप भी चाहिए। स्लोप पता करने के लिए हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x जो दे रखा है वो थीटा के टर्म्स में दे रखा है, y भी थीटा के टर्म्स में दे रखा है। इसके बीच में एक क्या है इंटरमीडिएट वेरिएबल, मतलब कि एक वेरिएबल यहां पर दे रखा है थीटा, इसके इंटरमीडिएट वेरिएबल यहां पर थीटा दे रखा है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि x को मेरे को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x को हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वहां से हम dy बाई dx पता करेंगे। नाउ हियर गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड यहां पर क्या दे रखा है y इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यहां हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के टर्म्स में है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये हो गया। एंड y को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। अब cos 2 थीटा का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा। cos का क्या होता है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो cos 2 थीटा है तो माइनस साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा इनटू, अभी हमने सिर्फ cos को डिफरेंशिएट किया है, इस 2 थीटा को डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें dy बाई dx पता करना है। dy बाई dx मतलब कि dy न्यूमरेटर में होना चाहिए, dx डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या है dy बाई डी थीटा, यहां लिख देंगे dy बाई डी थीटा अपॉन, यहां पर क्या है dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, तो dy बाई डी थीटा क्या है -2 साइन 2 थीटा dy बाई डी थीटा आपको क्या दे रखा है माइनस साइन 2 थीटा, -2 साइन 2 थीटा, -2 साइन 2 थीटा अपॉन, अब ds अपॉन डी थीटा क्या दे रखा है cos थीटा, तो यहां रख देंगे cos थीटा, ये रख देंगे। अब यहां से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा dy बाई dx आ गया। अब यहां पर थीटा की भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, थीटा पाई बाई 6 है। तो अगर मैं यहां पर रखता हूं -2 साइन, थीटा के जगह पर हम पाई बाई 6 रख देते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 6 अपॉन, यहां पर हो जाएगा cos पाई बाई 6, ये हो जाएगा। तो यहां से dy बाई dx आपका हो जाएगा, देखिए यहां से 2 और ये 6 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 3। तो यहां से आ गया साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 कहने का मतलब साइन 60 डिग्री, 60 साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3 अपॉन 2, यहां लिख देंगे हम -2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2 होल अपॉन cos पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3 अपॉन 2, तो यहां से हो जाएगा √3 अपॉन 2।
ये हो गया, यहां से √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और dy/dx आपका कितना आ गया, -2 आ गया। dy/dx हमारा कितना आ गया, -2। और ये -2 क्या है, dy/dx स्लोप, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। अब हमें पॉइंट पता चल गया कि वो पॉइंट क्या है, 1/2, 1/2। यहां हम लिख लेते हैं 1/2, 1/2, ये पॉइंट है। तो हमें पता चल गया कि टेंजेंट जो है हमारा, जो लाइन टेंजेंट था वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप क्या है, -2 है। तो इक्वेशन तो पता कर लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू टेंजेंट हमारा किससे पास कर रहा है, 1/2, 1/2 इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड हैविंग स्लोप, उसका स्लोप क्या है, स्लोप है -2। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये होता है इक्वेशन। तो y माइनस y1 कितना है, अगर ये x1 है तो ये y1 है, तो y1 हमारा 1/2 है इज इक्वल टू m कितना है हमारा, -2 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है हमारा 1/2 है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके तो ये हो जाएगा y माइनस 1/2, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा -2x, -2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 जब 1/2 से होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहां से 2x को इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा y माइनस -2x इधर आएगा तो हो जाएगा +2x इज इक्वल टू -1/2 को अगर हम राइट हैंड साइड भेजते हैं या फिर इसको इधर ही भेज दीजिए, 1 को ही इधर लेकर आ जाते हैं, तो 1 अगर इधर आएगा तो हो जाएगा -1, ये भी +1 है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -1, तो -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। यहां से 2 अगर आपको रिमूव करना है तो 2 से हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपका क्या निकल कर आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, सेम वही y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब नॉर्मल का स्लोप पता करना पड़ेगा, तो नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट लिख देते हैं -1/dy/dx। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 टेंजेंट का स्लोप इनटू x माइनस x1, ये हो गया। तो यहां से हो जाएगा y माइनस y1 कितना है आपका 1/2 है इज इक्वल टू -1 dy/dx कितना है -2, तो -2 लिख देंगे, यहां पर हो जाएगा x माइनस x1 कितना है आपका, यहां पर x1 1/2 है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला 2 जो होगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कट जाएगा, बच जाएगा -1, और ये 2 जब इधर आ गया तो यहां क्या बचा 1, तो 1 अगर बचा है तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा
1 इंटू -1/2 ही रहेगा। अब x को भी इधर लेकर आ जाते हैं, 2y, x को इधर भेजा तो -x। अब ये -1/2 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जब ये इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +1/2। तो -1 + 1/2 कितना होता है? -1/2 ये होता है। अब 2 अगर रिमूव करना है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4y - 2x, और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, -1 = 0। तो ये जो है ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया और ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2xy प्लस पाई sin y इज इक्वल टू 2 पाई एट 1, π/2। देखिए ये आपको इक्वेशन दे रखा है, बोला है ये तो किसी कर्व का इक्वेशन है। अब इस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है 1, π/2, तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास करेगा, उस टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है। तो पॉइंट तो हमें पहले से ही पता है, पॉइंट तो हमें पहले से दे रखा है, हमें सिर्फ यहां से क्या चाहिए? dy/dx स्लोप चाहिए। स्लोप जैसे ही टेंजेंट का मिलेगा हम इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, ताकि dy/dx हमें पता चले। कर देते हैं, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान से देखना है आपको कि यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर हमें u.v यूज करना पड़ेगा, u.v फॉर्म, प्रोडक्ट रूल। यहां पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को बाहर रख देंगे। अब प्रोडक्ट फॉर्म कैसे यूज करते हैं? प्रोडक्ट रूल, x को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखा, y को डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, फिर बीच में किसका साइन आता है? प्लस का। अब y को बाहर रखेंगे और x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस पाई क्या है? पाई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई को बाहर रखते हैं, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर रखेंगे। साइन y को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। अभी हमने सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किया है, साइन के अंदर y जो है, y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है? हमें dy/dx पता करना है, dy/dx। तो dy/dx को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x dy/dx प्लस 2y, और ये हो जाएगा प्लस पाई cos y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में dy/dx है, तो मैं क्या करूंगा? हम क्या करते हैं? dy/dx हम कॉमन ले लेते हैं, dy/dx हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम dy/dx कॉमन लेते हैं, तो dy/dx अगर कॉमन लिया तो क्या बचा यहां पर? 2x बच गया। प्लस अब इस वाले टर्म से हमने dy/dx बाहर ले लिया है, तो क्या बचेगा? पाई cos y, पाई
cos y, और यहां पर क्या बचा है 2y, तो इस 2y को हम दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा। अब हमें dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा -2y अपॉन 2x प्लस पाई cos y, ये हो जाएगा, ये आ गया। अब यहां पर क्या है, x और y आ रहा है, dy बाई dx किसके टर्म में है, x और y के टर्म में है, तो यहां से हमें x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये क्या है आपका x है और ये क्या है y है, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा स्लोप निकल कर आ जाएगा। dx यहां पर है -2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है π/2, यहां रख देते हैं π/2 अपॉन 2x, 2 इंटू x बोला है, x क्या है 1 है, तो यहां रख देते हैं 1 प्लस पाई, यहां पर बोला है cos y, और y कितना है वहां पर π/2, y कितना दे रखा है π/2, तो हमने यहां पर π/2 रख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहां पर हो जाएगा dy बाई dx, ये वाला 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा -पाई अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस, अब cos π/2, cos π/2 0 होता है, π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्लोप निकल कर आ गया टेंजेंट का, dy बाई dx क्या आ गया -π/2, ये स्लोप आ गया टेंजेंट का। तो यहां से अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता करना है, टेंजेंट, तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये आपका क्या है स्लोप, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m के जगह पर हम dy बाई dx लिख सकते हैं, dy बाई dx इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और m क्या है स्लोप है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो dy बाई dx हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा y माइनस y1 कितना है π/2 है, इज इक्वल टू dy बाई dx कितना निकल कर आ गया -π/2 इंटू x माइनस x1 कितना है 1, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, y माइनस π/2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू वाई 2y, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, -पाई आ जाएगा, -पाई, और यहां पर पहले से क्या है -पाई है, तो -पाई इंटू एक्स, -पाई माइनस इंटू -1 प्लस पाई, ये हो जाएगा। अब सबको इधर निकाला जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2y प्लस पाई एक्स, ये प्लस पाई को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा -पाई, तो -पाई और -पाई -2 पाई, तो -2 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर आप लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, सिंपल कर देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है नॉर्मल का -1 अपॉन dy बाई dx, और यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस x1, ये हो जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है, y1 आपका है π/2 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx कितना है हमारा, dy बाई dx है -π/2, यहां लिख देंगे -पाई
अपॉन 2 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 1, ये हो जाएगा। यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, ये वाला 2 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, ये वाला 2 कहां जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन पाई x माइनस 1, ये हो गया। अब पाई से क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई y, और पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, अभी पाई से तो मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो क्या बचा 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया। अब इसको इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा पाई y, 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, अब माइनस 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2, तो ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा पाई y माइनस 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के काफी क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं किया है, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अभी आगे क्या करेंगे कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि बोलना क्या चाह रहा है, फिर उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।